आई अवनीश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, श्री सुदृष्टि बाबा पीजी कॉलेज, एफिलिएटेड टू द जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया, उत्तर प्रदेश। मैं अवनीश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, श्री सुदृष्टि बाबा पीजी कॉलेज बलिया, जो कि जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से संबद्ध है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU द्वारा आयोजित 12वें फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत टीचर प्रेजेंटेशन के दौरान मैं समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा सांस्कृतिक विलंबना के बारे में अपना प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग के बारे में समझ लेना आवश्यक है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम एफ आकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में प्रतिपादित किया है। द हाइपोथेसिस ऑफ द कल्चरल लैग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट विलियम एफ आकबर इन हिज वर्क सोशल चेंज 1922। सांस्कृतिक विलंबना को स्पष्ट करने के लिए आकबर द्वारा दिए गए संस्कृति के वर्गीकरण को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। आकबर ने संस्कृति को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहले प्रकार के अंतर्गत भौतिक संस्कृति या मटेरियल कल्चर एवं दूसरे प्रकार के अंतर्गत अभौतिक संस्कृति या नॉन मटेरियल कल्चर को रखा है। पहले हम भौतिक संस्कृति के बारे में संक्षिप्त रूप से समझते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत समाज की भौतिक उपलब्धियों फिजिकल अचीवमेंट को रखा जा सकता है। ये मूर्त होती हैं, अर्थात जिनका वास्तविक अस्तित्व होता है, इन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं एवं देख सकते हैं। या मनुष्य एवं मनुष्य के द्वारा मशीनों के द्वारा निर्मित की जाती हैं, जैसे घड़ी, कुर्सी, मेज, वस्त्र, कलम, भवन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि। मनुष्य ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों एवं वस्तुओं का निर्माण किया है, जिससे उनको जीवन यापन में आसानी एवं सुविधा हो सके। ये सभी उपलब्धियां भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव निर्मित उन वस्तुओं को रखा जा सकता है जिनका मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, देख सकता है, छू सकता है, उपयोग कर सकता है इत्यादि। वहीं अभौतिक संस्कृति या नॉन मटेरियल कल्चर के अंतर्गत हम उन चीज़ों को रख सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, अर्थात जो अमूर्त होती हैं, जिनका मात्र हम अनुभव कर सकते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रथा, लोकरीति, जनरीति, दार्शनिक विचारधारा, धर्म, कानून, विश्वास, मूल्य, मानदंड, कला, काव्य, साहित्य इत्यादि अभौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं जिनकी तरफ समाज आगे बढ़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं जिनकी तरफ समाज आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिससे सामाजिक संरचना सुचारू ढंग से क्रियाशील रहे, अर्थात समाज में स्थिरता या प्रकार्य बना रहे। यहाँ स्थिरता का मतलब निरंतरता से है, अर्थात समाज में निरंतरता के साथ अनुकूल सामाजिक परिवर्तन होता रहे। वहीं प्रकार्य का तात्पर्य समाज में उचित सामाजिक समायोजन से है, जिससे कि समाज का उचित रूप से सामाजिक अनुरक्षण हो सके एवं सामाजिक संरचना में संरचनात्मक सुदृढ़ता बनी रहे। इस प्रकार भौतिक संस्कृति की व्यवस्था से स्पष्ट है कि समाज की वे सभी अमूर्त चीज़ें जो मानव जीवन के आत्मिक, सामाजिक, शारीरिक विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। सामाजिक नियम और मान्यताएं भी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आ सकती हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि एक नए भौतिक आविष्कार एवं अभौतिक संस्कृति के साथ समुचित समायोजन के बीच सामयिक दूरी या टाइम डिस्टेंस या समय अंतराल को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि जैविक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में इस प्रकार स्पष्ट है कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ जाती है एवं अभौतिक संस्कृति का विकास भौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत ही धीमी गति से होता है। चूँकि भौतिक वस्तुओं में विकास की असीमित संभावनाएं होती हैं, इसलिए उनमें हमेशा या यूँ कहें कि कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। आज की जो प्रौद्योगिकी है, चाहे उसे हम किसी भी उदाहरण के रूप में जैसे मोटर गाड़ी, फर्नीचर, मोबाइल इत्यादि को लें, जिसमें नित्य नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात इनका परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होता रहता है। यही कारण है कि भौतिक संस्कृति तीव्रता से आगे बढ़ जाती है, वहीं अभौतिक संस्कृति जिसमें अमूर्त चीज़ें आती हैं जैसे धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान, इसका परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है। वहीं अभौतिक संस्कृति जैसे मानदंड, मूल्य, धर्म, प्रथा, कानून इत्यादि में अत्यंत धीमी गति से परिवर्तन होता है, क्योंकि इससे परिवर्तन की प्रक्रिया काफ़ी दुरूह, जटिल एवं कठिन होती है। यही कारण है कि भौतिक संस्कृति आगे बढ़ती जाती है एवं अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। इसे ही अकबर ने सांस्कृतिक पश्चता, कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंबना कहा है। दूसरे शब्दों में जिस प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति का एक पक्ष तेजी से परिवर्तित होता है और आगे निकल जाता है, दूसरा पक्ष पीछे छूट जाता है, उसे ही हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि